हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक्षुरा है। आप लोग मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के अंदर देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अपन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, ये 2021 का एक क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। खाली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे 8 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8। इसके अलावा ये 8 तो मैंने यहाँ पे डाल दी। हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट भी गया हो। ठीक है, तो ये 8 तो डेफिनेट क्वेश्चन है ही, 8 से ज़्यादा ही है। और उसके अलावा 8 से वैसे भी ज़्यादा होंगे क्योंकि मेंस के भी आते ही हैं, है ना। तो इनको आप जो है पॉज करके एक बार इन्हें पढ़ें। एक बार पहले अपन लक्ष्मीकांत से ये देखेंगे कि भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वगैरह पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है। उसके बाद वापस इन क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लो इन्हें। चलो, ये लक्ष्मीकांत है। ठीक है, लक्ष्मीकांत से अपन पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में। सबसे पहले आई होप डेमोक्रेसी का मतलब आपको बेसिक पता हो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय पीपल। ठीक है, लोगों का राज। दूसरी बात, एक चीज़ होती है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है कि एक हेरिडेटरी किंग या क्वीन वगैरह होता है। हेरिडेटरी जो है हेड ऑफ स्टेट होता है, समझ में। हेरिडेटरी पोजीशन होती है इसकी। हेरिडेटरी मतलब कि भाई अगर मैं राजा हूँगा तो मेरा बेटा राजा होगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा होगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा होगा। तो हेरिडेटरी जो है ये चीज़ पास ऑन हो रही है। मोनार्की के अलावा एक चीज़ होती है रिपब्लिक। रिपब्लिक के अंदर क्या होता है? रिपब्लिक के अंदर हेरिडेटरी नहीं होता है। जो भी किंग क्वीन जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो जो है हेरिडेटरी नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है, बल्कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। समझ में? अब देखो, सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपन को कहाँ मिलती है? तो आर्टिकल 74 एंड 75 में सेंटर के अंदर मतलब सेंटर के बारे में आर्टिकल 74 एंड 75 में दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 163 एंड 164 में स्टेट्स के अंदर दे रखी है। समझ में? याद रखना है इसको, 74 एंड 75। नाउ दीज आर्टिकल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या चीज़ है? मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वगैरह ये सारी चीज़ों की पार्लियामेंट्री। यहाँ पर अगर इसको देखें तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर आप इसी लाइन को देख लो तो आप ये जो मैंने 8 क्वेश्चंस बताए इनके अंदर से मिनिमम 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2013 या 14 का है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, ये सही जवाब है। ठीक है, ये अभी आगे आएगा। अभी मतलब अपन ने पढ़ा नहीं है इसको, तो अभी ये आगे आएगा। उसके अलावा मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ये भी सही जवाब है। अब ये इस जो है चैप्टर के अंदर कहीं पर भी नहीं दे रखा है, लेकिन मैं वैसे ही आपको बताया। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन नाम की एक चीज़ होती है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन नाम की चीज़ होती है। कहाँ पर पढ़ेंगे? जब पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। समझ में? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे हैं। चलो, फिर क्या चीज़ है? कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। यस, ऑफ कोर्स कैबिनेट इज हेडेड बाय सॉरी, कैबिनेट इज नॉट हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट बट हेड ऑफ गवर्नमेंट। समझ में? ठीक है, तो कैबिनेट को कौन हेड करता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट हेड करता है। ये भी यहाँ पर शायद ही दे रखा है। वैसे मैं आपको बताया तो हेड ऑफ स्टेट कौन? अच्छा हाँ, ये भी यहाँ पे दे रखा है। चलो, इसके ऊपर अभी आएंगे। ठीक है, और क्या चीज़ है? There is parliamentary system of government in India because the Lok Sabha elected directly by the people. Parliament can amend the constitution. Rajya Sabha cannot be dissolved. Council of Minister is responsible to the लोक सभा। अभी मैंने आपको क्या बताया? जो एक लाइन पढ़ी उस एक लाइन से कितने क्वेश्चन से निकलेंगे? रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। नाउ व्हाट डज एग्जीक्यूटिव मींस? एग्जीक्यूटिव इज नथिंग बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आप? ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। वन इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड द अदर वन इज टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। हु आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव? परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर IAS एंड IPS ऑफिसर्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट्स आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वेयर एज द टेम्पररी एग्जीक्यूटिव इज काउंसिल ऑफ ministers which change in every 5 to 6 years. What does 5 to 6 years means? If you are a person in Rajya Sabha, ठीक है, then your tenure will be expired in 6 years, or if you are from Lok Sabha, then Lok Sabha or Legislative Assembly, then for 5 years. Okay,
चलो नेक्स्ट इसको देखो। Out of the following statements, the one that brings principle of underlying the cabinet form of government, एंड देखो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन एंड द सेम थिंग, समझ में आया? ठीक है, अभी आगे आके देखेंगे। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के न्यूक्लियस में कौन होता है? कैबिनेट होता है, उसके ऊपर सीओएम काम कर रहा होता है। तो कैबिनेट जो है बहुत ज़्यादा अपनी जो है कहीं ना कहीं पावर एक्सरसाइज करता है इसके ऊपर, समझ में, अपनी अथॉरिटी, अपनी ऑटोक्रेसी एक्सरसाइज करता है। ठीक है ना, इसको देखते हैं। एन एग्रीमेंट, an arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all, नहीं है। mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day। ये भी देखो सब फालतू के स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको भी इतना डिकोड करना चाहते हो कर लो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये सब के सब जो है यूजलेस स्टेटमेंट्स हैं। फिर देखो, a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility, what have we studied right now? One line, collective responsibility of, अच्छा नहीं सॉरी, वी हैवंट स्टडीड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? वी हैव स्टडीड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वी हैवंट स्टडीड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि देखो, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब देख लिया। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट पूरी की पूरी सिंक करेगी तो साथ में करेगी, फ्लोट करेगी तो साथ में करेगी। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक बंदा नहीं होता है, दो बंदे नहीं होते हैं, 10 बंदे नहीं होते हैं, कम से कम भी जो है 60-70 लोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो 60-70 लोग हैं, ये एक साथ रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर को। मतलब अगर इनमें से एक भी कोई गलती करता है तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भुगतना पड़ेगा और वो फिर लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगा, समझ में आया? ठीक है, अगर 10 गलती करते हैं तो 10 के 10 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, समझ में आया? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही बनता है। फिर उसके बाद क्या देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, ये इसके ऊपर अभी आते हैं। वैसे ये फेयरली इजी है, इसको यहाँ पर डालने का बस इतना सा मतलब है कि यहाँ पर एक जगह पे इधर देखो पार्लियामेंट्री लिखा हुआ है, बट ये स्टेटमेंट गलत है ना? एजेंसी ऑफ वाइडनिंग, वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ये। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लो आप भली, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। एजेंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, अगर किसी ने थोड़ी बहुत बेसिक पॉलिटी भी पढ़ी तो उसको पता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव होता है, तो एग्जीक्यूटिव का, चलो एग्जीक्यूटिव से पहले लेजिस्लेचर समझो। जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लॉ को इंप्लीमेंट करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, है ना? बहुत ज़्यादा बेसिक है, फर्स्ट जो पॉलिटी पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन ही यही चीज़ आती है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है? देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, येस ऑफ कोर्स इट इज इलेक्टेड। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन ऑफ कोर्स अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, दिस इज ट्रू ऑफ मोस्ट। समझ में आया? ये सारे के सारे सही हैं, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके रिगार्डिंग क्या सबसे सही है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। इसी चीज़ को अभी पढ़ रहे हैं ना, इतनी देर से वही वाली लाइन देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल, लोकसभा क्या है? लेजिस्लेचर है, समझ में आया? गुड। फिर उसके बाद मतलब अब यहाँ पे देखो, ये इसको बोलते हैं ढंग का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, लोकसभा ही डिसॉल्व होता है। राज्यसभा इज कंटिन्यूस, समझ में आया? ठीक है, हर 6 साल के अंदर, सॉरी हर 2 साल के अंदर 2/3 मेंबर जो होते हैं, 2/3 नहीं 1/3 मेंबर जो होते हैं वो जो है रिजाइन कर देते हैं, समझ में आया? उनकी टोटल 6 ईयर की टर्म होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? उसके अलावा क्या चीज़ है? लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यस लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, दैट इज नोन एज जनरल इलेक्शंस, समझ में आया? ठीक है, इफ whether राज्यसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नो राज्यसभा इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स, समझ में आया? ठीक है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, ये भी नहीं है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, इसको चलो अभी इसके ऊपर के अभी होल्ड करते हैं, 2-3 ही बचे वैसे में। चलो यहाँ पे देखो, नीचे आ जाओ।
वहीं अब यहाँ पर अपन ने क्या देखा, एग्जीक्यूटिव जो है, सॉरी, पार्लियामेंट्री के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेचर को, है ना, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रेसिडेंशियल में रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, नहीं होगा, समझ में आया, प्रेसिडेंशियल में जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, नॉट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट देखो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल कैबिनेट गवर्नमेंट में तो क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, कैबिनेट न्यूक्लियस में होता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्योंकि ये जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको, लेजिस्लेचर को। और वेस्टमिंस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जगह है जहां पर, अगर आपने कभी कैपिटल हिल के बारे में सुना हो, ठीक है, कैपिटल, इसका स्पेलिंग में ओ आता है ना, तो कैपिटल हिल के बारे में सुनाओ। कैपिटल हिल पे क्या है, कैपिटल हिल पे व्हाइट हाउस है, समझ में आया, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे जो है यूएस का प्रेसिडेंट सिट करता है, ठीक है, यूएस का एग्जीक्यूटिव जहाँ पर है, समझ में आया। अब अगर आप इस बात को समझो कि कैपिटल हिल जो है वहाँ पर ये यूएस के प्रेसिडेंट वगैरह हैं तो वहाँ से अगर कोई मॉडल निकले तो उसको अपन कैपिटल हिल मॉडल बोल सकते हैं, समझ में आया। वैसे ही जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने पार्लियामेंट्री मॉडल को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करा था, और इसीलिए जो है फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश करा था। ब्रिटिश जो है फर्स्ट डेमोक्रेसी थे, फर्स्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अच्छा चलो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताना वो क्या रेवोल्यूशन था, ठीक है, वो कौन सा रेवोल्यूशन था जो जिसने जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी थी, कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, आई होप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल, तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, कहाँ की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पर है, वेस्टमिंस्टर, इस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर, ठीक है, तो वहाँ पर है। तो ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, ठीक है, इन सारी जगहों पर जो है ये वेस्टमिंस्टर मॉडल देखने को मिलता है, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिलती है। नॉन रिस्पॉन्सिबल या फिर जो अपना, अच्छा ये जो प्रेसिडेंशियल है इसको किस किस नाम से जाना जाता है, नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम। फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम का क्या मतलब है, देखो फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम का ये मतलब होता है कि यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो उसे जो लेजिस्लेचर है वो डायरेक्टली आराम से हटा नहीं सकता। जैसे यहाँ पे तो हटाना बहुत ज़्यादा इजी है, वहाँ पर भी इम्पीचमेंट वगैरह का प्रोसेस है, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह के खिलाफ आया भी था, लेकिन इतना ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ होता है वो, समझ में आया। उसके अलावा ये चीज़ कहाँ पर है, तो यूएसए में है, ब्राज़ील में है, रशिया में है, और श्रीलंका में है। अब श्रीलंका देखो थोड़ा सा जो है डाइसी मामला है, श्रीलंका के ऊपर वैसे लिखना अवॉइड करना, ठीक है, अगर मेंस के अंदर आ जाए तो श्रीलंका को एग्जाम्पल में इस ये नॉन रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंशियल के एग्जाम्पल में डालना अवॉइड करना, क्योंकि श्रीलंका जो है थोड़ा सा मतलब ठीक है जो भी है, अब उसके अंदर कभी तो जो है प्रेसिडेंशियल होता है, कभी वो पार्लियामेंट्री लगा देते हैं, कभी वो वापस फेल कर जाते हैं, फिर वो सबके सब भाग जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी चलता रहता है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो यहाँ पे जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंदर जो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को प्राइमस इंटर पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमस इंटर पेयर्स, प्राइमस इंटर पेयर्स का क्या मतलब होता है, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स, दिस मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसको लीड कर रहे हैं, किसको हेड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, या चलो पहले एक बार इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद इस कंसेप्ट पे वापस आते हैं। तो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव के कंसेप्ट को देखो। हु इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, समझ में आया, ठीक है, ऑफ आर नेशन, प्रेसिडेंट ऑफ नॉट प्रेसिडेंशियल सिस्टम बट प्रेसिडेंट ऑफ आर नेशन, समझ में आया। हु इज रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर नेशन, समझ में आया, ठीक है। वहां पे कौन होता है, वहां पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, उनका जो भी मोनार्क होता है, मतलब किंग या क्वीन होती है वो, और उसके अलावा वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। रियल एग्जीक्यूटिव को जो है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को द जूर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, समझ में आया। अब ऐसे क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉमिनल जो है इसे कहीं ना कहीं ये एक टाइटुलर हेड ही है, एक टाइटुलर एग्जीक्यूटिव ही है, बस नाम के एग्जीक्यूटिव हैं कि जो सुप्रीम कमांडर,
है ना, सुप्रीम कमांडर, उसके अलावा जो है सब जगह पे फोटो लगा रखी है, ठीक है, प्रेसिडेंट की फोटो लगा रखी है। बट इन रियलिटी प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होती है। क्या कुछ भी पावर नहीं होती? नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कुछ पावर्स होती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पावर्स नहीं होती है, समझ में आया? वहीं जो डी फैक्टो, जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं लीड करते हैं किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, और इनकी जो एड और एडवाइस है वो बाइंडिंग होती है। क्या होती है? बाइंडिंग होती है, समझ में आया? अब देखो, प्राइमस इंटर पार्स का क्या मतलब है? प्राइमस इंटर पार्स का मतलब है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर गवर्नमेंट है, इसको कौन लीड कर रहा है? इसको लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ऊपर हुए? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि यहाँ पर जो है ये नीचे सीओएम है और ऊपर पीएम है, समझ में आया? नहीं, ठीक है, नहीं, ये जो है गलत है, बल्कि ये सही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीएम और सीओएम दोनों बराबर हैं। क्या है? दोनों बराबर हैं, एक ही लेवल पर हैं, इक्वल हैं, ठीक है। बट पीएम जो है बाकी के सीओएम से आगे हैं, समझ में आया? पीएम जो है बाकी के सीओएम से आगे है। तो प्राइमस इंटर पार्स फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे सॉरी, एक चीज़ मैंने गलत बता दी आपको, यहाँ पे कैबिनेट है, सीओएम नहीं है, है ना, सॉरी, कैबिनेट है, सीओएम नहीं है। कैबिनेट के अंदर कौन कौन होता है? कैबिनेट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कैबिनेट के अंदर आते हैं, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद कौन होता है? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद जो है फिर उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद में वापस जो है डेप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स के बाद कुछ एक जगह पे एक दो लोग और भी आ जाते हैं, कुछ सेक्रेटरी वगैरह बोलते हैं उनको, बट यहाँ पे अपने यहाँ पे नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं याद रखना। चलो, क्या डिस्कस कर रहे हैं? फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं किसके? जो अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके। तो फीचर, सेकंड फीचर आता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल आई होप आपको समझ में आता है। जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी है वो रूल करेगी, सिंपल सी बात है। मेजॉरिटी का मतलब 50% + 1, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। फिर क्या चीज़ है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है पूरा का पूरा सीओएम एक साथ रिस्पॉन्सिबल है, किसको? लेजिस्लेचर को। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, स्विम एंड सिंक टुगेदर, है ना। फिर क्या चीज़ है? पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का देखो यहाँ पे क्या मतलब है, कंफ्यूज मत करना। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का ये मतलब है कि यूजुअली क्या होता है, यूजुअल सिनेरियोज की बात हो रही है ना, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक पर्सन ही एक पर्टिकुलर पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है, समझ में आया? यूजुअली, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है, या फिर जो भी पार्टी या जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है वो लाइक माइंडेड पार्टीज होती है। क्या होती है? लाइक माइंडेड पार्टीज होती है। लाइक माइंडेड पार्टीज होती है जो कि मिलके क्या बनाती है? कोलिशन बनाती है ना, कोलिशन बनाती हैं, ठीक है। तो अब समझो, अब यहाँ पर जो चीज़ है, कोलिशन के अंदर क्या होगा? जैसे एनडीए, ठीक है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर बीजेपी भी है, कुछ टाइम पहले शिवसेना भी थी, उसके अलावा और भी जो है खूब सारी जो भी पार्टीज होती है, अलग अलग काफ़ी सारी पार्टीज है। तो इन सब की कहीं ना कहीं माइंडसेट एक जैसा है, मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके माइंडसेट के अंदर, समझ में आया? और जब किसी सिंगल पार्टी का रूल होता है तब तो उसका पूरे का माइंडसेट एक जैसा ही है भाई, कोई डाउट ही नहीं है ना, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजेनिटी का ये मतलब है। फिर क्या चीज़ है? डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप सिंपल सी बात है, डबल मेंबरशिप का मतलब होता है कि जो भी पर्सन मिनिस्टर है उसको मिनिस्टर होने से पहले प्री रिक्विजिट ये ज़रूरी है कि वो एमपी होगा या एमएलए होगा, समझ में आया? या एमएलसी वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो एमपी एमएलए एमएलसी होगा, समझ में आया? अगर वो एमपी एमएलए एमएलसी नहीं है तो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर इलेक्ट होना पड़ेगा या नॉमिनेट होना पड़ेगा एमपी एमएलए एमएलसी के तौर पर, समझ में आया? लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, देखो ये बहुत एक शानदार पॉइंट है, इसको याद रखना, इसके ऊपर प्री में क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस के अंदर ये चीज होती है, जो अपना
प्राइम मिनिस्टर है वो जब चाहें प्रेसिडेंट को जाकर बोल सकते हैं कि अब ये जो है लोकसभा की फंक्शनिंग वगैरह ठीक नहीं है, जो भी है, तो इसे डिसॉल्व कर दिया जाए, समझ में आया, इसे डिसॉल्व कर दिया जाए और पार्लियामेंट को सॉरी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, समझ में आया, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर, समझ में, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। इसके अंदर सीओएम की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी नहीं है, कैबिनेट की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी नहीं है, बाकी के लेजिस्लेचर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो आज की तारीख में पूरी पूरी लोकसभा को एक साथ डिसॉल्व कर सकते हैं, नए इलेक्शन होंगे, समझ में। तो एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड, समझ में, इसे याद रखना। सीक्रेसी एक छोटा सा पॉइंट है। सीक्रेसी का मतलब होता है कि जो भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो एक ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने कि हम जो भी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी डिसीजंस वगैरह होंगे, वो उनको ऐसे ही हर किधर बांटते नहीं फिरेंगे, समझ में। नेक्स्ट चीज़ देखो, मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहला मेरिट होता है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एक साथ काम करते हैं, समझ में, ठीक है। इसीलिए उन दोनों के अंदर जो है कहीं ना कहीं हार्मनी होती है। जो मिनिस्टर है वो पहले एमएलए है, एमपी है, फिर उसके बाद में मिनिस्टर है, तो पहले लेजिस्लेटर है, समझ में, फिर मिनिस्टर है, फिर एग्जीक्यूटिव है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी सिंपल सा है, बता दिया मैंने आपको। प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का क्या मतलब है, डेस्पोटिज्म का क्या मतलब होता है कि किसी एक पर्सन का रूल नहीं होता है, बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप का एक साथ रूल होता है, समझ में है। एक पर्सन का रूल का क्या मतलब है, एक पर्सन का रूल का मतलब है यूएसए, जहाँ पर किसका रूल है, प्रेसिडेंट का रूल है। किसका रूल है, प्रेसिडेंट का रूल है, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेसिडेंट का रूल है, नहीं, तो किसका रूल है, COM का रूल है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ये देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, आराम से समझाता हूँ। रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का ये मतलब होता है अगर जो करंट गवर्नमेंट है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, या फिर वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर देते हैं, या फिर वेरियस अदर वेज से वो जो है सरकार उनकी गिर जाती है, समझ में, गवर्नमेंट फॉल्स, तो जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें नए जनरल इलेक्शन डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो नए जनरल इलेक्शन डिक्लेयर करें, कर भी सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, जो दूसरी ओपोजिशन पार्टी है, ठीक है, ओपोजिशन पार्टी को बोल सकते हैं कि क्या आप सरकार बनाना चाहते हैं, समझ में आया। अगर वो बोलें कि हाँ मैं बनाना चाहता हूँ, तो वो उन्हें बोलेंगे कि मैं तुम्हें इतना इतना टाइम देता हूँ, इतने टाइम के अंदर अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करो। अगर आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देते हो हाउस के अंदर, तो सरकार आपकी, समझ में आया। तो रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बिना इलेक्शन करवाए, बिना फ्रेश इलेक्शन करवाए नई सरकार बन सकती है अगर पुरानी सरकार गिर जाए तो, समझ में आया, ठीक है। गिर जाए तो लोकसभा जो है अपने टर्म के हिसाब से डिसॉल्व हुई, वो नहीं, अगर जो है टर्म से पहले गिर जाए तो, समझ में आया। चलो ऐसा क्या पहले अपने यहाँ पे कभी हुआ है, हाँ हुआ है, ठीक है। तो 1999 और 8 और 98 और 99 और 2000 और उस टाइम पे जो है 2-3 बार सरकार बनी गिरी थी। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनको ऑफर किया गया था, उन्होंने बनाई थी सरकार। चलो वाइड रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, वहाँ पर तो जो है प्रेसिडेंट एक होगा। अब अक्सर आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट जो है ये बहुत वाइट सुप्रीमिस्ट टाइप का आदमी है, समझ में आया। डोनाल्ड ट्रंप या किसी के भी बारे में बोलते हैं कि वाइट सुप्रीमिस्ट टाइप का आदमी, ये तो ऐसा आदमी है, तो वैसा आदमी। ब्लैक पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, विमेन को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब इतने सालों की उनकी डेमोक्रेसी है, मोर देन 400 ईयर्स की उनकी डेमोक्रेसी है, और 400 ईयर्स की डेमोक्रेसी के अंदर आज तक वहाँ पर एक भी विमेन प्रेसिडेंट नहीं हुई है। आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक प्रेसिडेंट हुआ है, वो भी इस जो है सदी के अंदर, इस सेंचुरी के अंदर ही हुआ है जाकर, समझ में आया। तो समझो, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि वो जो है बाकी सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ब्लैक और विमेन के अलावा भी जैसे जो बाकी भी जो सेक्शंस है, खाली इन्हीं की बात नहीं है, बल्कि वहाँ के जो इंडियंस हैं, ठीक है,
वहाँ के इंडियंस अलग होते हैं, ठीक है, जो रेड इंडियंस जिनको कहते हैं। तो वहाँ पे जो रेड इंडियंस हैं, रेड इंडियंस के अलावा जो है उसके अलावा वहाँ पर और भी जो उनके हिस्पैनिक पीपल हैं, ठीक है, उनमें से किसी में भी आज तक जो है वो नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस इन दी गवर्नमेंट। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के अंदर, अब देखो गवर्नमेंट के अंदर आपने सुना होगा कि जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका सरनेम मुंडा है, ठीक है। तो मुंडा, वो खुद एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मुंडा ट्राइब। तो ये यहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर नहीं हो सकता। उसके अलावा आप देखोगे कि भाई विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की, अभी करंट तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पहले कुछ टाइम पहले तक विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर थी कौन थी? स्मृति ईरानी थी। स्मृति ईरानी कौन है? स्मृति ईरानी कौन है? विमेन है, समझ में आया। और वो खुद जो है इनकी मिनिस्टर है, समझ में आया, ठीक है। उसके अलावा कहीं पर आपने सुना होगा कि ये मुस्लिम पर्सन है, ये जो है इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर वगैरह हैं। उसके अलावा कुछ ये है, ठीक है, ये इसके मिनिस्टर है। अब जैसे निर्मला सीतारमन है, ये साउथ इंडिया से हैं और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को लीड कर रही है, पहले डिफेंस मिनिस्ट्री को लीड कर रही थी, समझ में आया। उसके अलावा अमित शाह जो है वो गुजरात से हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। उसके अलावा वो जो हैं अपने किरण रिजिजू हैं, ठीक है, वो लॉ मिनिस्टर हैं। अब वो जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो लॉ मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट से हैं, है ना, मतलब आई होप नॉर्थ ईस्ट से, मतलब ऐसा आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो वो जो है वो भी मिनिस्टर हैं, ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं। तो ऐसे जो है वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, सारे ही सेक्शंस कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं, समझ में। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला डीमेरिट्स है अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, समझ में आया। जैसे कि मैंने आपको बताया 1998, 99, ठीक है, और वो 2000 और इस टाइम पर जो है मल्टीपल बार जो है इलेक्शंस हुए नहीं हुए, हुए नहीं हुए, खेल चलता रहा, समझ में। इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है, सरकार आती है 1-1.5 साल रहती है, फिर गिर जाती है, फिर सरकार आती है 2-2.5 साल रहती है, फिर गिर जाती है, समझ में, ठीक है। तो वो बात है। सेकेंड चीज़ है नो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ की कॉन्टीन्यूटी नहीं होती है। अब जैसे जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो यूपीए के ईयर्स थे, यूपीए 1 और यूपीए 2 के जो ईयर्स थे, वहाँ पे वो मनरेगा और ऐसी सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर और भी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, हैवी फोकस होता था। फॉरेन पॉलिसी वगैरह के अंदर इतने डोमिनेंट स्टेटस नहीं था, इतना जो है कंट्रोल वगैरह नहीं था, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन बाकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर फोकस नहीं करते थे। अभी देखो तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर धाम धीम चले जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ अपन ने करी है। फॉरेन पॉलिसीज़ के मामले में अपन बहुत ज़्यादा आगे पहुँचे, डिफेंस वगैरह के मामले में अपन बहुत ज़्यादा आगे हो गए, समझ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। अब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वापस वो जो है हो सकता है कुछ चेंज कर देगा, समझ में। तो नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। फिर चीज़ होती है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट का सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको बार बार बताया कि सीओएम जो है वो रूल करता है, सीओएम जो है वो रूल करता है। लेकिन कभी सुना कि ये 60 लोग या ये 70 लोग, अपन किन के बारे में सुनते हैं? गिन चुन के 10 लोगों के बारे में सुनते हैं, और 10 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, मुश्किल से 5 लोगों के बारे में सुनते होंगे, उसके अलावा ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सुनते। 10 भी बहुत ज़्यादा है। तो वो 10 भी, वो 5 भी क्या होते हैं? वो कैबिनेट के अंदर भी एक इनर सर्कल बन जाता है। पहले सीओएम के अंदर कैबिनेट, फिर उसके बाद जो है कैबिनेट के अंदर भी इनर सर्कल, जिस इनर सर्कल के अंदर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आ जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, होम मिनिस्टर आ जाते हैं, है ना, होम मिनिस्टर आ जाते हैं। और प्राइमरीली बस ये जो है 4, एक और कोई होते हैं, ठीक है, फाइनेंस हो गया, उसके अलावा जो है होम मिनिस्टर हो गए, है ना, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, एक और कोई होता है, उन्हें मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये 4-5 लोग होते हैं, प्राइमरीली यही जो है वो लीड कर रहे होते हैं। एनएसए भी आ जाते हैं यहाँ पर, एनएसए वैसे मिनिस्टर नहीं होते, बट ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? नेक्स्ट चीज़ देखो, अगेन सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के खिलाफ होता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए, समझ में। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक साथ होते हैं, समझ में। और एग्जीक्यूटिव जो है वो पहले लेजिस्लेचर होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो ये एक बात है। उसके अलावा गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स का मतलब है कि नौसिखियों की सरकार होती है। नौसिखियों का सरकार का मतलब जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स नेतागिरी के अंदर तो एक्सपर्ट हैं, अग्रीड, समझ में आया, ठीक है। लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के अंदर एक्सपर्ट होंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने में एक्सपर्ट होंगे, लोगों से बात करने में एक्सपर्ट होंगे, लोगों से उनका कनेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, ये सब बातें हैं। लेकिन क्या उन्हें पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में पता है, रिपरकशन वगैरह पता है, थियरीज वगैरह पता है? अब
जैसे इतना सब अपन पढ़ रहे हैं वो सब नहीं पढ़ते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं, अपन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अपन जो है अपन भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव बनेंगे, अपन जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनेंगे और वो टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव होंगे, आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। ठीक है, वी आर ऑल्सो नॉट सपोज टू बी एक्सपर्ट्स इन आर फील्ड बट जर्नलिस्ट। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, बाद में ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर समझेंगे। रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने के क्या क्या रीजंस हैं? ठीक है, सबसे पहली बात तो फैमिलियरिटी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट 1909, तब से लेकर अभी तक अपने पास क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर ही चल रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वही चीज़ लगाई थी। तो अपन को थे कि भाई अपन इसके अंदर पहले से जो है सक्षम है। उस समय पर अपने पास ये जो है मतलब विंडो नहीं थी कि भाई अपन जो है कुछ ना कुछ नए नए अपॉर्चुनिटीज़ करते रहें। अपन किसी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं गए थे। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो अपन ऐसा नहीं किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं कि अगर ये वाली सुशी अच्छी नहीं लगी तो जो है पुरानी वाली सुशी वापस मंगा लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं था। अगर एक बार ये वाली सुशी लग गई तो बस वही है, फिर समझ में आया? ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अपन यहाँ पर फोकस देते हैं, न कि जो है एफिशिएंसी के ऊपर। वहाँ पर एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, ये सही बात है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यहाँ पर एफिशिएंसी कम होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वी चूज़ व्हाट वी नीडेड, कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए। जैसे लेट्स से आई विल ऑफर यू 2 ड्रिंक्स। ठीक है, वन इज़ मोहितो एंड द अदर वन इज़ वॉट एवर एप्पल साइडर। ठीक है, तो इट इज़ अपॉन यू वॉट डू यू लाइक द मोस्ट। समझ में आया? किसी को मोहितो अच्छा लग सकता है, किसी को एप्पल साइडर अच्छा लग सकता है। आपको मोहितो अच्छा लगा, आपने मोहितो उठा लिया। समझ में आया? फिर क्या चीज़ है, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की अपन को बहुत ज़्यादा ये था। अब वहाँ पर क्या चीज़ है, वहाँ पर ये चीज़ है कि प्रेसिडेंट जो है और जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो वहाँ की पार्लियामेंट कंटिन्यूस जो है फाइट के अंदर, टाइम पास के अंदर चलते रहते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस फाइट के अंदर जैसे गन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, आज तक चलती रहती है बात, बराक ओबामा और उससे पहले से चलती रहती थी। गन के ऊपर वो कहते हैं कि भाई गन के ऊपर लॉज लाओ, गन के ऊपर प्रोहिबिशन करो, रिस्ट्रिक्शन करो, ये करो वो करो, और लेजिस्लेचर जो है वो ऐसा करने नहीं देते। समझ में आया? प्रेसिडेंट हेल बाउंड है, ये भी जो है ये भी अपने आप में हेल बाउंड है, ये भी अपने आप में हेल बाउंड है, कोई पीछे नहीं जा रहा। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती। अब यहाँ पे अपन लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि भाई ऐसे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आए, अपन चाहते थे कि मिल जुल के काम करें। समझ में? उसके बाद एक चीज़ आती है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं है। खासकर जब बनी थी तब तो बिल्कुल भी नहीं थी। आज की तारीख में तो आप देखोगे तो एशियंस हैं, उसके अलावा और भी वहाँ पे जो है भगवान जाने कितने रेसेस के जो है अलग अलग व्यक्ति हैं। उस समय पे इतने सारे नहीं थे। उस समय पे गिनती के ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग होंगे, ज्यूज़ होंगे, विमेन होगी। ठीक है, उसके अलावा ब्लैक पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन होंगे, उसके अलावा रेड इंडियंस वगैरह। अब रेड इंडियंस कितने गए? बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। वाइट पीपल जो थे उसके अंदर, वाइट के अंदर आप बांटना चाहो तो बांट सकते हो, इटालियन को, फ्रेंच को, ब्रिटिशर्स को, बट जो है लार्जली यही सारे लोग थे। अपने यहाँ पे तो आप गिनना शुरू करो, गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन जो है कम्युनिटीज़ खत्म नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल्स। तो इंडियन और ब्रिटिश मॉडल्स के देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, अभी ऊपर देखेंगे। ब्रिटिश और इंडियन मॉडल के अंदर क्या क्या डिस्टिंक्शन है। सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर रिपब्लिकन है और ब्रिटिश के अंदर मोनार्की है, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट चीज़ है, ब्रिटिश के अंदर जो है, नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। इसके देखो पूरा का पूरा ये वाला जो पूरा चैप्टर है लक्ष्मीकांत से, इसको पूरा ही एज इट इज़ कवर कर लिया है मैंने। ठीक है, सिवाय प्रेसिडेंशियल वाली डिबेट, प्रेसिडेंशियल वाला नहीं उठाया, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स और प्रेसिडेंशियल का जो फीचर्स है उनको नहीं उठाया, बाकी पूरा का पूरा कवर कर लिया, क्वेश्चंस को भी डील कर लिया। इसके अंदर अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। जिस किसी ने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। इस लेक्चर की PDF वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं अपलोड करना भूल जाऊँ तो आप लिख देना वहाँ पर कि इसकी PDF नहीं मिल रही है, तो मैं आपको वापस से अपलोड कर दूंगा या पिन कर दूंगा, जो भी। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, कंटेंट को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, ताकि हमें पता पड़ेगा कि भाई हमें कहाँ पर क्या चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। अब देखो,
ब्रिटिश के अंदर क्या चीज़ है, ब्रिटिश के अंदर सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट से ऊपर और कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, समझ में आया, ठीक है। जो जुडिशरी भी है पार्लियामेंट के बाद आती है, क्योंकि वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये केस अलग है, ठीक है। ये जब रिटर्न और अनरिटन समझेंगे तब समझ में आएगा इसको, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है ब्रिटेन के अंदर, यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ लोअर हाउस होते हैं, हाँ ये चीज़ जो है वहाँ पे फिक्स होती है कि प्राइम मिनिस्टर को मेंबर ऑफ लोअर हाउस ही होना पड़ेगा, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपर हाउस के, लोअर हाउस के, लोकसभा राज्यसभा किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, समझ में आ। फिर क्या चीज़ है, शैडो कैबिनेट का एक वहाँ पे बहुत शानदार सिस्टम होता है। शैडो कैबिनेट अपने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कभी भी हो नहीं सकती है, ठीक है। शैडो कैबिनेट के अंदर क्या होता है, चूंकि वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, अपने यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, समझ में आया। अपने यहाँ पे खूब सारी पार्टीज है छोटी छोटी, वहाँ पर सिर्फ 2 पार्टीज हैं, पहली लेबर और दूसरी कॉन्जर्वेटिव, मतलब प्राइमरी ये 2 ही हैं, फिर 1-2 और भी हैं, लेकिन प्राइमरी इनके बीच में ही सरकार घूमती रहती है, समझ में आया, ठीक है। तो जो लेबर और कॉन्जर्वेटिव के अंदर क्या होता है, ऐसे मान लो अभी इनके पास सरकार है, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक दूसरी ऑल्टरनेटिव सरकार उसी समय बना लेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव सरकार बना लेंगे, जिनके पास कोई रियल पावर्स तो नहीं होगी, लेकिन ये इनको देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आया, तो कंटिन्यूस वॉच रखेंगे इनके ऊपर, आई रखेंगे इनके ऊपर, समझ में आया, ठीक है, कंटिन्यूस वॉच रखेंगे इनके ऊपर, और शेडो कैबिनेट बना के रखेंगे। शेडो कैबिनेट का मतलब एक तो ये लोग रियल फाइनेंस मिनिस्टर को बनाएंगे, एक यहाँ पे ये लोग शेडो फाइनेंस मिनिस्टर को बनाएंगे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर को देखते रहेंगे, अच्छा ये ऐसे काम कर रहे हैं, एक यहाँ पे रियल डिफेंस मिनिस्टर को बनाएंगे, एक यहाँ पे ये जो है शेडो डिफेंस मिनिस्टर को बनाएंगे, एंड सो फोर्थ, समझ में आया, ठीक है। आई होप इसके अंदर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट नहीं है। जितना ज़्यादा इजी और क्लियर वे के अंदर हो सकता था मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। फिर भी अगर कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो भाई क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, शायद हो चुका है ना, ठीक है। ये वाला ये सब क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये 2 रह गए, बस एक ही रह गया, हाँ नहीं ऊपर एक और है। चलो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। देखो दिस इज नॉट ट्रू, अभी मैंने आपको बताया या तो सिंगल पार्टी होगी या फिर कोलिशन होगा, सारी पार्टीज तो हो ही नहीं सकती ना, ओपोजिशन कौन बनाएगा फिर। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। यस, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय नो कॉन्फिडेंस एंड अ वेराइटी ऑफ अदर मोशंस, ठीक है। उसके अलावा मोशंस के अलावा भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे मनी बिल को अगर रिजेक्ट कर देते तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। नहीं, गवर्नमेंट जो है पीपल से इलेक्ट तो होती है लेकिन उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। ये जो स्टेटमेंट है, देखो थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पर समझना, ये जो स्टेटमेंट है कुछ सिनेरियोज के अंदर सही है और कुछ कंट्रीज के अंदर भी सही है। कुछ सिनेरियोज का मतलब होता है कुछ अलग अलग स्टेट्स के अंदर है रिकॉल का ऑप्शन होता है, ठीक है, इसे रिकॉल बोलते हैं। तो कुछ अलग अलग स्टेट्स के अंदर रिकॉल का ऑप्शन है, जिस रिकॉल के ऑप्शन में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उसे वापस बुला सकते हैं वोटिंग करके कि भाई हमको तो ये रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुलाना है, हम नहीं चाहते कि ये हमको जो है रिप्रेजेंट करे, समझ में। अपने यहाँ पे एटलीस्ट पार्लियामेंट के केस में तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करी, पार्लियामेंट के केस में या स्टेट लेजिस्लेचर के केस में तो ऐसा नहीं है। द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट। तो गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, फिक्स टर्म से पहले हटा सकते हैं, ये और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, समझ में नहीं, ये और ये जो भी है, ठीक है, देख लेना यहाँ पे, ठीक है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कैन बी रिमूव, हाँ ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट एकदम सेम है, ऊपर वाला पार्ट मतलब ये उल्टा है इसका, ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, बी इसका सही जवाब है। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट। अब यहाँ पे देखो 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया और 2019 में जो है लक्ष्मीकांत ने ऑलरेडी इस चीज़ को अपनी किताब के अंदर लिख रखा है, 19 के एडिशन का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। फिर देखो, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। हाउ इज इट लिमिटेड? इट इज लिमिटेड बाय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, समझ में, एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ दिस स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट को अपन जो है बाद में जब सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, समझ में, ठीक है। A1 ओनली।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगेन अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो है वीडियो को लाइक करें, नहीं लगा डिसलाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।